सम्मानित सभी पार्टी के वरिष्ठ जन, हम सबके बीच में आदरणीय राजीव वाजपेयी जी हमारे सम्मानित पार्षद हैं और पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता। इस क्षेत्र में जहां हमारा ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है पत्रकार बंधुओं का, इस मंडल के अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र मिश्रा जी और उनके बहुत ही ऊर्जावान महामंत्री अंकित गुप्ता जी, यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र के सम्मानित नेता भाई अमर सिंह जी, अमर सोनकर जी, अनवार जी और भारतीय जनता पार्टी के अटल फाउंडेशंस के बहुत ही शुरू से सम्मानित पदाधिकारी और सदस्य के रूप में जो काम देख रहे हैं, ऐसे आदरणीय मनीष सिंह जी हम सबके बीच में यहाँ उपस्थित हैं। हमारे पूर्व पार्षद स्वर्गीय डॉक्टर आरपी सुभाष के सुपुत्र, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के अपने मध्य मंडल 1 के पदाधिकारी हैं, वे भी हम सबके बीच में आज के इस समाचार पत्र के उसमें हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में बहुत सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रमों में अपनी भूमिका का निर्वहन करने वाले अनुसूचित मोर्चे के महामंत्री और जिस क्षेत्र में यह कार्यक्रम हो रहा है रानी लक्ष्मीबाई वार्ड, उसके उप विजेता के रूप में आपने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व किया, ऐसे आदरणीय शैलू सोनकर जी। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय, जिनसे हम सब लोग परिचित हैं, आदरणीय दिनेश तिवारी जी, जो अवध क्षेत्र के महामंत्री रहे, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, ऐसे और बहुत ही सहजता से सरलता से सबके साथ जिनका स्नेह और कुशल व्यवहार होता है, ऐसे मधुर भाषी हमारे आदरणीय दिनेश तिवारी जी यहाँ पर हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में आदरणीय सम्मानित पार्षद आदरणीय राजीव वाजपेयी जी से भी मेरा आग्रह है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे इस क्षेत्र के सम्मानित मंडल अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र जी से भी आग्रह है कि, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेश जायसवाल जी अपनी लेखनी से समाज को जागृत करने का जो काम करते हैं, ऐसे आदरणीय सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार श्री जायसवाल जी से भी आग्रह है कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बीच में पत्रकार और हमारे बीच में नोएडा से पधारे आदरणीय शर्मा जी, जो पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संपादक हैं, वे भी आज इस राष्ट्रीय मुहिम पत्र के स्थापना दिवस पर हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हमारे अभी चूंकि हमारा यह कार्यक्रम 11 बजे होना था, लेकिन कल से लगातार बारिश हो रही है और इन पत्रकार बंधु जो इस कार्यक्रम में अपेक्षित थे, वे विभिन्न जनपदों से अपने जनपद का प्रतिनिधित्व करते हुए
इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आ रहे थे, लेकिन वर्षा के कारण थोड़ा सा सभी पत्रकार बंधुओं को आने में थोड़ा विलंब हो रहा है। और इस कार्यक्रम के संपादक राष्ट्रीय मुहिम जो अपना दैनिक समाचार पत्र है, समाज के विभिन्न वर्गों की आवाज़ को लगातार अपने समाचार पत्र के माध्यम से समाज और सरकार को तमाम सारी समस्याओं से अवगत कराने का काम निष्पक्षता से न्यायपूर्वक व्यक्ति को सामाजिक जीवन की राजनीतिक विषयों के खबरों को प्रमुखता से दैनिक रूप से जनता के बीच में संदेश भेजने का काम मुहिम अपना राष्ट्रीय मुहिम जो दैनिक समाचार पत्र है उसके द्वारा संपादित होता है। हमारे इस संपूर्ण कार्यक्रम और इस जो अपना समाचार और मीडिया का जो क्षेत्र है, इसके संपादक मंडल में हमारे आदरणीय और कौन ये संपादक मंडल वाला कहाँ है? संपादक मंडल वाला ये इधर ही है, पंकज रावत संपादक सुनील है। हमारे पंकज जी जो इस समाचार पत्र को बड़ी जिम्मेदारी के साथ विगत कई वर्षों से लगातार इसका प्रकाशन करके समाज को विभिन्न विषयों पर जानकारी देने का काम करते हैं, ऐसे हमारे पंकज रावत जी जो इसके प्रधान संपादक हैं और इस संपादक मंडल में जिनसे हम आप सब लोग परिचित हैं, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, व्यापारी नेता हैं और पार्टी के वरिष्ठ सहयोगी हैं, वे सुनील बारी जी, सुनील चौहान जी हमारे इस समाचार पत्र के संपादक मंडल के वरिष्ठ सहयोगी के रूप में लगातार हमको इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में उनका विशेष सहयोग हम सबको मिलता रहता है। हमारे बीच में आदरणीय हम सबके गुरुजी विद्वान ज्योतिषाचार्य आदरणीय कृपा शंकर मिश्र जी जो हमारे आज के अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ उप मुख्यमंत्री और हम सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय ब्रजेश पाठक जी अभी आएंगे। आदरणीय कृपा शंकर जी उनके भी गुरु के रूप में उन्हें आध्यात्मिक दिशा और दर्शन देने का काम करते हैं, ऐसे आदरणीय कृपा शंकर मिश्र जी भी आज आशीर्वाद देने के लिए इस समाचार पत्र को आज यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय रस्तोगी जी हम सबके बीच में जो वैसे पेशे से व्यापारी हैं, आपका ज्वेलर्स का काम है, लेकिन अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए जो सवर्ण समाज है, जो सोनी समाज है, जो सोने का आभूषणों का निर्माण और उसका व्यापार करते हैं, उसके सामाजिक नेता भी हैं और एक दैनिक साप्ताहिक समाचार पत्र के माध्यम से अपने सामाजिक विषयों को लगातार समाज में संदेश देने का काम करते हैं। ऐसे हमारे बीच में सोनी जी भी यहाँ मौजूद हैं। अभी हमारे मोहन वर्मा जी जो चीफ ब्यूरो हैं आनंद पत्रिका के, वे भी आज इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हम सब के बीच में यहाँ उपस्थित हैं। सौरवर्धन सिंह जी जो सुल्तानपुर से युवा मोर्चे के महामंत्री भी हैं और इस समाचार पत्र से लगातार सुल्तानपुर क्षेत्र से जुड़े हैं। आज सौरवर्धन सिंह जो हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के महामंत्री हैं, वे भी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। हमारे रविंद्र कुमार जी, राजकुमार जी अयोध्या से, वे भी भगवान श्री राम की नगरी से
भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेकर के यह पत्र और हमारा राष्ट्रीय मुहिम समाचार पत्र अपने उद्देश्य में सफल हो, भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेकर के अयोध्या से पधारे हमारे रविंद्र कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हम सब के बीच में उपस्थित हैं। विशाल रावत जी हमारे पत्रकार हैं, वे भी हम सब के बीच में यहाँ उपस्थित हैं। हमारे अभी इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करके माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और अपना जो राष्ट्रीय मुहिम समाचार पत्र है इसकी प्रति उन्हें भेंट करके और उनका स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम होगा। उसके बाद उनका आशीष वचन हम सबको प्राप्त होगा। मित्रों, आज यह कार्यक्रम हमारे इस समाचार पत्र से जुड़े हुए जो विभिन्न जनपदों में हमारे प्रतिनिधि हैं और जो हमारे इस समाचार पत्र से जो लोग हैं उनके बीच में एक लघु और सूक्ष्म रूप से हम अपने पत्रकार बंधुओं के बीच में हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम में तमाम सारे प्रतिनिधि अभी हैं, कुछ लोग शेष रास्ते में हैं और माननीय जी का अभी लगातार फोन आ रहा था। अब मैं सोच रहा हूं कि बाकी लोग आएंगे, चूँकि माननीय उप मुख्यमंत्री जी के अनेक और कार्यक्रम हैं, मैं उनसे आग्रह कर लेता हूं कि वे आ जाएं और कार्यक्रम शुभारंभ करके वे हमें आशीष दे करके यहाँ से प्रस्थान करेंगे। फिर उसके बाद ये हमारा विधिवत जो अन्य विषयों पर हमने आज स्थापना दिवस पे चर्चा करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया, वह कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा और हमारे सभी बाहर से आए हुए और हमारे ये आज के कार्यक्रम में जो लोग हैं उनके जलपान इत्यादि की भी हमारे इस मुहिम समाचार पत्र की ओर से है। कार्यक्रम के पश्चात आप सब सूक्ष्म जलपान ग्रहण करने के पश्चात ही यहाँ से जाएंगे। हमारे बीच में कुक्कू भैया हमारे पार्षद हैं, बारी समाज के बड़े नेता हैं और बहुत ही सक्रिय रहते हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी के जो बूथ था उसे प्रत्येक वर्ष जब अटल जी यहाँ मतदान करने जाते थे तो हमारे कुक्कू भैया उन्हें मतदान स्थल पर अपने साथ ले जा करके मतदान कराने का काम करते थे। ऐसे पूर्व पार्षद भाई कुक्कू जी भी हम सब के बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इसके संचालक महोदय से आग्रह करूँगा कि वे संपूर्ण कार्यक्रम की रचना के अनुसार अपने इस कार्यक्रम को गति दें और एक बार सोनू भैया से आग्रह कि एक बार भाई साहब के यहाँ जब फोन कर लें, अगर आ जाएंगे तो हम कार्यक्रम शुभारंभ करा। सोनू भैया हमारे पार्टी के बहुत ही सक्रिय और हमारे जो पार्षद हैं उनके भाई हैं, लेकिन कहीं समाज में उनकी सक्रियता जिस प्रकार से रहती है तो मुझे लगता है राजू भैया से कम और सोनू भैया से लोग ज़्यादा किसी भी काम किसी भी समस्या के लिए जुड़े रहते हैं। हमारे सोनू भैया का मैं इस कार्यक्रम में उनका अभिनंदन स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ बाबूजी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे, क्योंकि बाबूजी ने बड़े ही अच्छे तरीके से, जितना अच्छा मैं आप सबको समझा नहीं पाता, बाबूजी ने मुझे सहयोग किया और बाबूजी ने अपना आशीष वचन हम सभी को दिया। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, अभी हमारे मुख्य अतिथिगण कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में होंगे और यह कार्यक्रम आज दिव्य होगा, भव्य होगा, अलौकिक होगा। ये कार्यक्रम अपने आप में दिव्य है और आदरणीय बाबूजी को, श्रीमान रमेश तूफानी बाबूजी को हम फिर से बारंबार धन्यवाद प्रणाम करते हैं। उन्होंने इतना अच्छा आशीष वचन हम सभी को दिया। कार्यक्रम को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए
और हमारे जो अतिथिगण मंच पर उपस्थित हैं उनका क्रमशः मार्गदर्शन हम सभी प्राप्त करेंगे निरंतर क्रमशः। और मैं बुलाना चाहूँगा श्री जी तब तक जी जी श्रीमान सत्येंद्र बारी बीनू जी, इनको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपने आशीष वचनों से हम सभी को मार्गदर्शन करें। अभी हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। आप श्री राजेश जायसवाल जी, वरिष्ठ पत्रकार। अच्छा आ गए। नहीं बोलने के लिए बाबू जी ने कहा कि बोलना है। बाबू जी ने कहा कि वो उद्बोधन करेंगे। अच्छा 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 ठीक भैया ठीक। बाबू जी ने हमें कहा तो इस वजह से चलिए। जी मैं जब छोटा था तो मैंने अपने पिताजी से सुना करता था कि वो कहते थे, बेटा जो काम बड़े बड़े पावर से नहीं होता है वो काम केवल एक पत्रकार अगर अपने कलम से लिख दे तो वो काम झट से हो जाता है। हमने कहा पिताजी ऐसा क्यों? पिताजी ने कहा जैसे माँ सरस्वती जी ने तुम्हें गले में वाणी दी बोलने के लिए, जैसे एक बड़े नेता को पावर दिया, उनको उस ओहदे पर पहुंचाया, वैसे समाज की कमियों को बाहर लाने के लिए, उसको सामने रखने के लिए, उस पर लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए पत्रकार बंधुओं के हाथ में कलम थमाई और उनको लेखने की शक्ति दी, ताकि वो अच्छी अच्छी लेखन क्रिया करके समाज को, शोषितों को, वंचितों को और पिछड़ों को आगे ला सके, उनकी मदद कर सके। क्योंकि हम जिस युग में जी रहे हैं वहां पे सोर्स का बड़ा, पावर का बड़ा महत्व होता है। मैं भी कई बार बड़े बड़े ऑफिसों में जाता हूं, मेरा कुछ काम होता है तो पहले मुझसे प्रश्न होता है कि किसी का सोर्स लाए हो? तो मुझे दुख होता है। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं जाता हूं तो मुझसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है, जो कि हमारे सामने महानुभाव उपस्थित होते हैं उस चेयर पे, वो कहते हैं किसी का सोर्स लिखवा के लाए हो किसी की लेटर पैड पे, या फिर कोई तुम्हें जानता है? तो पिताजी ने कहा कि बेटा फिर तुम्हारा जवाब क्या होता है? तो मैंने कहा पिताजी मैं तो जानता नहीं, मैं तो प्रतापगढ़ का हूं, मैं तो लखनऊ नया नया आया हूं, मुझे तो कोई जानता नहीं है। तो हमने कहा पिताजी तब मैं क्या करूं? आखिर वो पावर, वो औधा, वो सम्मान कहां मिलेगा? क्योंकि मैं तो अभी उतना बड़ा नहीं हूं। तो उन्होंने बताया कि आप कलम के प्रहरियों के बीच में बैठना शुरू करिए, जिनकी ताकत कलम है, जिनकी लेखनी से इस लोकतंत्र में एक भूचाल सा उत्पन्न होता है। मैंने पिताजी से कहा पिताजी मैं तो यहाँ जानता नहीं, मैं किसी भी जो कि हमारे संपर्क में भी नहीं है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, एक बार ढूंढो तो सही। तो मैं ढूंढने निकल गया और धीरे धीरे मैं इस समाचार पत्र से मैं जुड़ा। लेकिन
भगवान की कृपा रही कि जिस उद्देश्य से मैं आया था वो उद्देश्य मेरा बदल गया, वो उद्देश्य मेरा बदल गया। क्योंकि मैंने जब कलम की ताकत देखी तो मैंने कहा कि इसका इस्तेमाल मैं ऐसी जगह कभी नहीं करूंगा। अगर इसका इस्तेमाल होगा तो किसी शोषित, किसी पिछड़ा, किसी वंचित, किसी दुखी के साथ होगा। और पिताजी की वह बात मैं मानकर आज आप सबके बीच में उपस्थित हूं। आप सभी जितने भी हमारे पत्रकार बंधु, जितने भी हमारे अतिथिगण और मंच पर उपस्थित हमारे अतिथिगण, आप सभी का मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है, मुझे प्राप्त हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी नींव राष्ट्रीय मुहिम दैनिक समाचार पत्र की नींव 2 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। और इस समाचार पत्र के नींव रखने वाले प्रकाशक आदरणीय बड़े भैया श्रीमान पंकज कुमार रावत भैया हैं, जिनके समाचार पत्रों से समाज के विषय को हम आगे रखते हैं, हम उसको जान पाते हैं, समझ पाते हैं। और भैया जी को बार बार धन्यवाद करना है, बार बार उनका अभिवादन करना है। और आज कुछ ही क्षण में माननीय ब्रजेश पाठक जी भी आएंगे, डिप्टी सीएम जी भी आएंगे, उनका भी उसी एक एनर्जी के साथ उनका स्वागत करना है, उनका अभिवादन करना है। क्योंकि जी ठीक शुरू करा दें। कुछ कारणवश माननीय उप मुख्यमंत्री जी को आने में थोड़ा विलंब है, उनका प्रोटोकॉल थोड़ा लेट है, कुछ कार्यक्रम में वो बिजी हो गए हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, इसका शुभारंभ करते हैं। और इसका शुभारंभ श्रीमान बाबूजी के द्वारा होना है। श्री दिनेश तिवारी जी मुख्य अतिथि जी से हमारा निवेदन है, जितने भी हमारे मुख्य अतिथिगण हैं, आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप सब दीप प्रज्वलित करें और आदरणीय बाबूजी के हाथों से दीप प्रज्वलित होना है। श्री दिनेश तिवारी जी, पूर्व चेयरमैन उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक। और सभी हमारे जितने भी पदाधिकारी गण हैं उनसे निवेदन है कि आप सब दीप प्रज्वलित कराएं, कार्यक्रम का शुभारंभ करें। कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है आदरणीय बाबूजी के हाथों से। मंत्रों उच्चारण के साथ दीप ज्योतिर्जनादना दीपो ज्योतिर्मय पापम दीपे ज्योते नमस्तुते। जय हो। भैया अब इसके बाद दीप प्रज्वलित हो गया, अब सब सम्मान से कार्यक्रम शुरू। हाँ, बाबूजी का सम्मान ये करेंगे। ठीक 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 सम्मान कार्यक्रम कर सकते हैं। हाँ, माल्यार्पण। हाँ, माल्यार्पण बाबूजी का करवा देते हैं यहाँ से इनको छोड़ के बाबूजी का ये क्रमशः करवा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। कितने गुलदस्ते हैं? माल्यार्पण 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 होना है। भैया कह रहे हैं मंच में किसका नाम है? ये बाबूजी का है, पिता जी का है, आपसे इनका कैंसिल कर दीजिए। अरे बाद में आ जाएंगे फिर। अरे यार फिर से गड़बड़ होगा। श्री राजेश जायसवाल जी हैं। अभी आप क्या करेंगे सुनिए, एक मिनट। कार्यक्रम का शुभारंभ कैसे करना है? भैया माल्यार्पण करेंगे माननीय संपादक जी, संपादक जी, ठीक है। उसके बाद क्रमशः जो जैसे है वैसे चलता रहेगा, ठीक है। तो चेंज शेड्यूल में हुआ है तो उनका परिचय दो।
अब इस मंच का संचालन हमारे अग्रज आदरणीय श्रीमान राजीव वाजपेयी जी के हाथों से होना है, जो कि आप पार्षद हैं। आपसे निवेदन है कि आप आएं और इस मंच की गरिमा को बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन हमारे भाई ही कर रहे हैं, सिर्फ हमको इधर बुलाया गया है कि आप लोगों से मार्गदर्शन लेने के लिए, तो मैं इधर उपस्थित हुआ हूं। लेकिन जिस कार्य के लिए उपस्थित हुआ हूं, इसके कीड़े हमारे बहुत पुराने हैं, तो वो अभी बताएंगे। उससे पहले जो हमारे अतिथि हैं आज के कार्यक्रम के, हम सबके अग्रज और संरक्षक के रूप में भी हमारा उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। ऐसे अनुसूचित आयोग के सदस्य आदरणीय श्री हमारे रमेश तूफानी जी और पूर्व चेयरमैन और हमारे बड़े भाई श्री आदरणीय श्री दिनेश तिवारी जी, पत्रकार हमारे जो इसके कर्म वरिष्ठ पत्रकार राजेश जायसवाल जी, उमेश सानवाल जी आए नहीं है, अभी आ रहे हो रास्ते में। वो हमारे साथी पार्षद भी हैं, वही है ना भैया, वो साथी पार्षद भी हैं, वो रास्ते में होंगे, है ना। सौरवर्धन सिंह जी युवा मोर्चा के हैं, सतीश चंद्र शर्मा जी प्रधान संपादक हैं, धर्मेंद्र मिश्रा जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, धर्मेंद्र मिश्रा जी, सोनू वाजपेयी और ब्रजेंद्र वाजपेयी उर्फ सोनू वाजपेयी, वो मेरे भाई हैं, मंडल के उपाध्यक्ष भी हैं और मध्य विधानसभा के शिक्षक खंड के संयोजक भी रहे हैं। अंकित गुप्ता जी, अमर सोनका जी, रस्तोगी जी, सभी लोगों को बधाई। मंडल के कई पदाधिकारी बैठे, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मुहिम की। एक ये जो मुहिम है, एक पत्र है, उसका विमोचन किया गया है। उस मुहिम के तहत आज हम लोग एक मुहिम के लिए आए हुए हैं। जो बात मैंने बताई, जो ये मुहिम है, इस मुहिम में मैंने आज से करीब 30 वर्ष पूर्व में कुछ कार्य करने का अवसर मिला। हम सबके आदरणीय श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उसी पीरियड में हमको 5 जन में काम करने का अवसर मिला। लखनऊ ब्यूरो के रूप में सुभाष सिंह जी कार्य कर रहे थे और OCR में राम प्रसाद जी कमल विधान परिषद सदस्य थे, उनका A704 नंबर कमरा था, उसी में 5 जन का कार्यालय हुआ करता था। उस कार्यालय के प्रभारी के रूप में मेरे को दायित्व मिला था। मैंने उसमें कार्य किया और जब कार्य कर रहे थे तो कार्य करते करते एक अवसर आया जब दस्यु सरगना फूलन देवी जी मिर्जापुर से चुनाव लड़ी। उस समय वचनेश त्रिपाठी जी ने और तरुण विजय जी ने, जो हमारे संपादक रहे हैं 5 जन के, उन्होंने कहा कि इसकी स्टोरी करनी है, तुरंत करनी है। हमको बेम्मई भेजा। उस समय हमको ये नहीं मालूम कैसे क्या होगा। जब बेम्मई गए, उस लड़की से मिले जाके जिसको फूलन देवी ने ऊपर से फेंक दिया था, उसके गले में निकल आया था, उससे मिले, वहाँ के और लोगों से मिले। उसके बाद में आके यहाँ संकलन किया और संकलन करने के बाद हमको दिल्ली बुलाया गया। झंडे वाला में 5 जन का ऑफिस जो था, उसी में हम और तरुण विजय जी, सुभाष सिंह जी, सब लोग मिलके वहाँ पे उसका पूरा बनाया गया और पत्र प्रकाशित हुआ, जिसका सभी ने देखा। उसी के साथ साथ जब इसका ये कार्य होता गया, जिज्ञासा बढ़ती चली गई, क्योंकि इससे पत्र का मामला है, जिज्ञासा हमारे कीड़े पुराने हैं, जन जागृत हो गया। फिर उसके बाद मैंने सुभाष सिंह से कहा कि हमको कुछ आगे बढ़ना है, कोई दायित्व दिलाइए। उन्होंने उस समय जगदीश नारायण शुक्ला जी, जो इस समय नहीं दिवंगत हो गए हैं, उनका एक सांध्य पेपर निकलता था प्रतिदिन, वो सीतापुर और लखनऊ दोनों जगह से प्रकाशित हुआ करता था। उस समय सिटी बीट मैं देखता था। उसके बाद में हमको जो है बीजेपी की बीट दे दी गई। उसमें कार्य करते करते उसमें चलता रहा। फिर उसके बाद में एक शुभम कांड हो गया था लखनऊ में, उसका प्रकाशन हुआ। उसमें शुभम कांड में एक कोई खबर छूट गई थी, एक हमारे साथी पत्रकार थे, उनसे उसी के बीच में कुछ हुआ तो हम लोगों ने दूसरे पेपर में चले गए। दूसरे पेपर में जाके मैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल में काम किया। उसी बीच में हिंदुस्तान अखबार लखनऊ में लॉन्च हुआ।
हिंदुस्तान जब लॉन्च हुआ तो उसमें भी कार्य करने का अवसर हमें उपलब्ध कराया गया, लेकिन भगवान की कृपा कुछ और थी कि आगे बढ़ते 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 उसमें करना था। आज आपके साथ में, आप लोगों के माध्यम से, आपके सहयोग से आज मैं पार्षद का दायित्व निभा रहा हूं तिलक नगर कुंडी रकाबगंज वार्ड से। उसमें बिलौदपुरा का भी क्षेत्र है हमारे पास में, तो अच्छे से उसका कार्य निष्पादन कर रहे हैं। लेकिन जब पत्र पत्रिका की बात आती, लेखन की बात आती, जैसे भाई ने कहा, लेखन में वो ताकत होती है कि जिसकी पहचान आप लोग नहीं समझ पा रहे। जो ये पेपर है, ये आप देखते हैं, ये जो पेपर है, ये पेपर आज आपको लगता है ये अखबार है, लेकिन जब इसका दिन चेंज हो जाता है तो यही पेपर जो है वो गजट कहलाने लगता है। अगर आप जाएंगे तो उसमें सूचना विभाग में, उसमें सब में मिलेगा, ये गजट कहलाने लगता है। तो जो चीज इसमें छपती है उसका संज्ञान सरकार लेती है, क्योंकि हर विभाग की कटिंग हम लोग नहीं संजोते हैं, लेकिन जिस विभाग से संबंधित जो खबर प्रकाशित संवाददाता करता है, संपादक उसकी वो करता है, उसको उस विभाग के माध्यम से उसको भेजा जाता है कि आपके विभाग की ये खबर है, इसका स्पष्टीकरण दें। उस तरीके से उस पर जो कार्य होता है जनता को बहुत राहत मिलती। आज वही मुहिम, उसमें बहुत से समाचार पत्र हैं, लेकिन मुहिम ने अपना कार्य और अच्छा सा किया। उसमें बहुत सी चीजें, छोटी छोटी चीजें, अभी मैं पेपर देख रहा था, इसमें पेज नंबर 3 पे मैंने देखा, पेज नंबर 3 पे जो छोटी खबरें हैं उन्होंने प्रकाशन का कार्य किया है और अच्छे से ये कार्य संपादित करेंगे। आप लोगों के सहयोग की जरूरत, कहीं भी कोई छोटी सी खबर है तो आप मुहिम को दीजिए, वो मुहिम जो है आपकी मुहिम को आगे बढ़ाएगी और बढ़ाते हुए सरकार को चेताएगी, सरकार से वो कार्य कराने के लिए वो सक्षम है और वो कराएगी, ऐसा हमें विश्वास है। अपनी वाणी को यही विराम देते हुए मैं सभी लोगों को, मुहिम से जुड़े हुए सभी टीम को, आए हुए बंधुओं को, सभी लोगों को मैं इसका आभार और साधुवाद, धन्यवाद। कार्यक्रम के इसी कड़ी में आदरणीय माननीय जी का मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ। एक बार इनके लिए जोरदार ताली, फिर से हम इनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माल अर्पण की ओर बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान दिनेश जी माल्यार्पण कराना है जी। माननीय श्रीमान रमेश तूफानी जी, बाबू जी का माल्यार्पण होना है, जो कि आप हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, आप हमारे अग्रज हैं। आपका मार्गदर्शन हम सभी को मिल रहा है निरंतर, और इनका माल्यार्पण इस राष्ट्रीय मुहिम हिंदी दैनिक समाचार पत्र के संपादक श्रीमान पंकज राउत भैया जी के द्वारा होना है। माननीय श्री रमेश तूफानी बाबू जी की तरफ, बाबू जी को आप माल्यार्पण करें, उनका स्वागत करें। व उप संपादक भी श्री सुनील चौहान भैया जी, जो कि आप उप संपादक हैं राष्ट्रीय मुहिम हिंदी दैनिक समाचार पत्र के। एक बार जोरदार तालियों से बाबूजी का स्वागत करिए आप सब। आज का ये कार्यक्रम नाम क्या है? श्री राजेश जायसवाल जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका सम्मान श्री राज किशोर वर्मा जी के हाथों से होना है। आप माल्यार्पण कर आदरणीय श्री राजेश जायसवाल जी का आप हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। इसी क्रम में श्री उमेश सनवाल जी, जो कार्यकारिणी सदस्य भाजपा जी, अच्छा ये सॉरी। इसी क्रम में शौर्यवर्धन सिंह जी, जो कि आप भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री हैं लखनऊ के, आपका
इनका स्वागत अभिनंदन रविंद्र कुमार जी के हाथों से होना है। जी आ गए। कार्यक्रम के इसी कड़ी में श्री सत्येंद्र बारी जी का आगमन हुआ है और जो कि आप सदस्य ओसीबी बैकवर्ड आप आयोग के सदस्य हैं। आपका स्वागत। आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें और एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। जोरदार अभिवादन। धन्यवाद। बारंबार इनका अभिवादन करना है। इनका स्वागत, माननीय जी का स्वागत अभय प्रताप जी द्वारा होना है। भैया कहाँ दिनेश तिवारी? अच्छा ये ऊपर वाले। अच्छा जी। इसी उपरांत जी बोला, हमने बोल दिया। अभय प्रताप जी, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप श्री सत्येंद्र बारी जी का माल्यार्पण करें, इनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। इसी क्रम में श्री दिनेश तिवारी जी, पूर्व चेयरमैन उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक जी का माल्यार्पण कर इनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। श्री प्रदीप पांडे जी, और जोरदार तालियों से स्वागत करिए। तालियां लगातार कमजोर है, तालियां लगातार कमजोर है। श्री धैर्यवर्धन सिंह जी, भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री हैं। शौर्यवर्धन सिंह जी, भाजपा युवा मोर्चा के आप महामंत्री हैं। इनका स्वागत रविंद्र कुमार जी द्वारा होना है। आप क्रमशः आए और माननीय जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। इसी क्रम में डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा जी, प्रधान संपादक हर पल रिपोर्टर न्यूज़पेपर एनसीआर दिल्ली, आपका भी स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है। इनका जो है कौन करेगा, नाम नहीं है इसमें, इनका नाम नहीं है। इनका कौन करेगा, लिख के दीजिए। होता तो मजा आप बता दीजिए। बुला ले, सबको बुला लेते हैं यहाँ तक। डॉक्टर। इसी क्रम में श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी, मंडल अध्यक्ष, आपका भी स्वागत सम्मान समारोह हम सभी यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं द्वारा हो रहा है। ठीक इसी क्रम में सोनू वाजपेयी जी, वरिष्ठ नेता। इसी क्रम में अंकित गुप्ता जी, महामंत्री। आप क्रमशः आ जाइए मंच पे, आपका स्वागत करना है। माल्यार्पण कर इनका स्वागत अभिनंदन करें। मोहन वर्मा जी, ब्यूरो चीफ, आनंद पब्लिक न्यूज, आपका भी माल्यार्पण होना है। हम लोगों के बीच में इसी क्रम में जी उपस्थित हैं, भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये वाला आनंद मोहन जी। इसी क्रम में हम सबके बीच में आनंद पांडे जी, भाजपा के मंडल अध्यक्ष श्रीमान आनंद पांडे जी मौजूद हैं, जिनका हमारे संपादक जी द्वारा माल्यार्पण स्वागत किया जा रहा है। और नाम और सुधाकर जी, इसी क्रम में आदरणीय श्रीमान सुधाकर जी से हमारा निवेदन है कि वह आए और स्वागत के कार्यक्रम को। आर्यन सिंह जी, इसी क्रम में आर्यन सिंह जी से हमारा निवेदन है कि वो आए और स्वागत के इस कार्यक्रम को निरंतर आगे बढ़ाएं। उप विजेता किसके? अच्छा। इसी क्रम में क्या नाम था? उप विजेता और पार्षद श्रीमान दीपक सोनकर सैलू जी का आगमन होना है। आए हम सबके बीच में हैं, वो आए और माल्यार्पण के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और नाम
श्रीमान अमन सोनकर जी भाई साहब महामंत्री, हमारी आवाज पहुंच रही हो अगर उनके तक वो आए और माल्यार्पण का इस इंदल गौतम अनुसूचित मोर्चे के नगर महामंत्री, नगर उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चे के नगर उपाध्यक्ष इंदल गौतम जी से निवेदन है कि वो आए और माल्यार्पण का कार्यक्रम आगे बढ़ाए। आदरणीय श्रीमान लक्ष्मण गौर जी, इनसे भी हमारा निवेदन है कि वो क्रमशः आए और माल्यार्पण के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आइए भाई साहब। अच्छा, मिराज जी जो आपने दिया था, मनीष सिंह जी। इसी क्रम में श्रीमान डॉक्टर मिराज जी व मनीष सिंह जी से हमारा निवेदन है कि वो इस मंच पे आए और माल्यार्पण के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नाम फटाफट बुलाते, नाम आप बोलते जाइए फटाफट। मनीष सिंह जी बोल दिए, पुनीत कुमार मिश्रा जी। आशीष, हम लोगों के बीच में उपस्थित है पूर्व पार्षद कुक्कू भैया जी। अच्छा, जिनसे निवेदन है कि इस मंच हम लोग के बीच में आदरणीय पार्षद महोदय जी उपस्थित हैं। श्रीमान कुक्कू जी से हमारा निवेदन है कि वो आए और कार्यक्रम के माल्यार्पण के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और कौन सा नाम आपने बताया था? आनंद, नाम लिखा होना चाहिए था भैया, नाम हम बोलते जाइए। बस हो गया भैया, बस कर माल्य अर्पण का ये कार्यक्रम निरंतर ये चल रहा है। आप नाम अब नहीं बोलना। इस कार्यक्रम में उपस्थित पंडित श्री कृपा शंकर मिश्रा जी, आपसे हमारा निवेदन है कि वो आए और माल्यार्पण का ये जो कार्यक्रम सुश्री मैम कृतिका माथुर जी से हमारा निवेदन है कि आप आएं और माल्यार्पण के इस क्रम को आगे बढ़ाएं और हम सभी का मार्गदर्शन करें। सुश्री कृतिका माथुर मैम, आपका हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में और आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। तालियां निरंतर कमजोर है। श्रीमान जितेंद्र बहादुर सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवा अधिकार परिषद, हम सबके बीच में उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आएं और माल्यार्पण के इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाएं और हम सभी का मार्गदर्शन करें। अंशु शुक्ला, बस। इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमान अंशु शुक्ला जी से हमारा निवेदन है कि वो आए मंच पर और माल्यार्पण का ये कार्यक्रम जो चल रहा है इसको निरंतर आगे बढ़ाएं। जफ खान, इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर मोहम्मद जफ खान जी से हमारा निवेदन है कि वह आए और माल्यार्पण के इस कार्यक्रम को निरंतर आगे बढ़ाएं। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। एक नाम और राकेश रस्तोगी जी हमारे बीच उपस्थित हो, कृपया मंच पर आए और माल्यार्पण का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। मंच पर उपस्थित सभी संभ्रांत प्रतिष्ठित जनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में सीनियर वरिष्ठ पत्रकार और जिन्होंने पत्रकारिता जगत में काफी समय व्यतीत किया है और उनके परिवार में भी बहुत से लोग पत्रकार हैं। राजेश जायसवाल जी, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। राजेश जायसवाल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए।
इन्होंने पत्रकारिता जगत में कई अखबारों को जो है आगे बढ़ाने का कार्य किया है और कई पत्रकारों को जो है मार्गदर्शन निरंतर आपके द्वारा मिलता रहता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। आदित्य अमिताभ त्रिवेदी जी कृपया मंच पर आए, माल्यार्पण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि राष्ट्रीय हिंदू दैनिक, राष्ट्रीय मुहिम समाचार पत्र की स्थापना हो रही, दिवस मनाया जा रहा है। और आज के समय में पत्रकारिता करना इतना आसान नहीं है जितना पहले हुआ करता था। बहुत से पड़ाव पार करने पड़ते हैं और अगर आप भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। जितेंद्र बहादुर सिंह जी मंच पर आए और कुछ बोल रहा हूँ। अच्छा भी है, धन्यवाद। क्योंकि जब भी आप किसी भ्रष्टाचार या अपराध को उजागर करने का प्रयास करेंगे तो ये तय है कि आपके ऊपर निरंतर हमले भी होने लगेंगे, लोग आपको बदले की भावना से देखने लगेंगे। जबकि एक सच्चे पत्रकार का जो कर्तव्य होता है वो होता है कि निष्पक्ष पत्रकारिता, आपको पक्ष और विपक्ष की दोनों की जानकारी अपने सूत्रों के माध्यम से लेना या स्वयं वहां पर लेना। उसके बाद उदय प्रताप सिंह जी कृपया मंच पर आए, माल्यार्पण करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और बात कर रहे थे पत्रकारिता जगत की, तो ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जिसमें आपको अपने वरिष्ठ लोगों की मदद की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं बता रहा हूं, एक बार पुनः कभी ऐसी जरूरत आपको लगे तो हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार राजेश जायसवाल जी महोदय उपस्थित हैं, कृपया उनका मार्गदर्शन अवश्य लें। कहीं ना कहीं आपको मंजिल तक पहुंचाने में बहुत कारगर साबित होंगे और बहुत ही लंबे समय से मैं उनको जान रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों पर इतिहास रचने वाले ऐसे कार्य किए गए हैं जो कभी आप बैठेंगे जो पत्रावली के माध्यम से आपको बताए जाएंगे, जो इस संस्था के द्वारा किए गए हैं। आपकी पत्रकार एसोसिएशन भारतीय पत्रकार महासभा समिति के अध्यक्ष हैं संतोष दुबे सुल्तानपुर से, अगर आए हो तो कृपया आए। क्योंकि निरंतर आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर आप किसी से सच्चाई पूछ लें, अभी कल ही परसों का एक ऑडियो वायरल हुआ है, किसी जिले के कप्तान महोदय से पत्रकार महोदय ने कॉल की और बोला कि महोदय यहाँ पे ये सूचना देने और लेने का हमारा काम है और कृपया इस पर संज्ञान लें। तो उन्होंने उसे जेल भेजने की, उठवाने की धमकी दे दी सीधे सीधे। तमाम लोगों ने देखा हुआ, सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो एक बहुत विडंबना और बहुत बड़ी बात है कि खबर तो सब पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो खाद्य एवं औषध विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, किसी भी प्रकार के विभाग सरकारी हो, तमाम यूनिट है सरकारों की, अलग अलग काम करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। आईएएस है, पीसीएस है, आईपीएस है, लेकिन नगर निगम है, एलडीए है, तमाम लोग हैं। लेकिन आप जब इनसे ये लोग खबर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये जो अधिकारी भ्रष्टाचारी है ये खुद से जुड़ी खबर नहीं पढ़ पाते हैं, इनको हजम नहीं हो पाती है, इनको हजम नहीं होता बिल्कुल पेट में कि ये खुद से जुड़ी खबरों को पढ़ ले जिसका वो हिस्सा है। आपको अगर एक किट भी रखनी है या कुछ भी निर्माण कराना है तो पहले वहां पे वजन के बराबर उनको जो है रुपया तौलना पड़ेगा भ्रष्टाचार को। अगर इसी में कोई पत्रकार पहुंच जाता है, उसकी खबर प्रकाशित कर दिया गया है तो उसको दलाली की श्रेणी में साबित कर दिया जाता है। मैं कहता हूं शासन बना हुआ है, प्रशासन बना हुआ है और सभी बने हुए हैं, किसके लिए बने हुए? जनता के लिए बने। पत्रकार कम से कम भीड़ का हिस्सा नहीं माना जाता है, और अगर माना भी जाता है तो संविधान ने जो ये काम भारतीय नागरिक को अधिकार दिया है उसका तो उपयोग करने से उसको मत रोका जाए, तो उसमें भी बंदिश बनाई जा रही है, उनको हाथों में बेड़ियां डाली जा रही है, तो ये बहुत ही गलत है। इसके लिए हम सभी पत्रकारों को एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट की मुहिम बहुत लंबे सालों से चल रही है। मैं करीब 2007 से पत्रकारिता लाइन में हूं, कई प्रतिष्ठित चैनलों अखबारों में मैंने काम किया है, कई संगठनों में पदाधिकारी रहा हूं। आज मैं खुद अपनी एक संगठन चला रहा हूं, भारतीय पत्रकार एवं मानव अधिकार परिषद, जिसमें मैंने बहुत सी लड़ाइयां पत्रकारों की लड़ी है और कई बार धरना प्रदर्शन किए हैं और कई बार उनके लिए लड़ी। लेकिन बहुत ही विडंबना है और दिक्कत की बात है कि एकजुटता तभी हो पाती है जब उसके खुद के ऊपर कोई विवाद या आपत्ति आती है। बूंद बूंद से सागर बनता है, और अगर
हम अपना मनोबल इसी प्रकार गिरा देंगे तो आने वाला भविष्य किसी का अच्छा नहीं होगा। हम देश में अपनी बात को पहुंचाने का काम करते हैं, हम क्षेत्र में हो रही खबरों को उजागर करते हैं, हम प्रदेश में हो रही खबरों को उजागर करते हैं, हम जो है देश में हो रही खबरों को उजागर करते हैं, राष्ट्र में हो रही खबरों को उजागर कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भी प्रकाशन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भी प्रकाशन किया जाता है, वहां तक जाना आना होता है, सारी चीजें होती है, उसमें बहुत से फैक्टर होते हैं। अब तो बहुत सी चीजों कर दिया गया, पहले पत्रकार जो है बना दिया जाता था तो खाली कई बीट देखता था, अब तो कभी मेडिकल बीट और पॉलिटिकल बीट और स्वास्थ्य सारी बीटें अलग अलग कर दी गई हैं। आप देखिए, अपना काम करिए उस हिसाब से, लेकिन सोच समझकर और संभल कर अपनी कलम को अपनी ताकत मानिए और कलम की धार को इतना तेज करिए कि कोई भी भ्रष्टाचारी जब आवाज उठाए किसी पत्रकार के खिलाफ तो उसकी एहसास हो जाना चाहिए कि आप किसी से कम नहीं है। पत्रकार को इसीलिए जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ इतना कमजोर नहीं है। बड़े बड़े नेता और विधायकों को बनाने का काम पत्रकार ही करते हैं, जो समाज में उनकी छवि को प्रकाशित करके उनके बारे में दर्शाते हैं और बताते हैं, तब जाके वो कहीं एक बहुत प्रतिष्ठित नेता के रूप में कहीं कारगर साबित होता है। और जैसा कि अभी हमने बताया कि हमारे मार्गदर्शक रहे वरिष्ठ पत्रकार, बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित, जिन्होंने कई पत्रकारों को आगे बढ़ाने का काम किया है, तमाम समाचार पत्रों को जो है प्रकाशन करके उनको जो है आगे बढ़ाने का कार्य किया है। पत्रकारों के सम्मान में हमेशा तैयार रहते हैं 24 घंटे, और किसी भी प्रकार की कोई मदद हो, उनको मान्यता में दिक्कत आ रही हो, उनको प्रदेश मान्यता में दिक्कत आ रही हो, उनको आरएनआई में दिक्कत आ रही हो, तो निरंतर हमेशा सदैव सबके साथ खड़े रहते हैं और निःशुल्क सेवा भाव से कार्य करने के उनके अंदर जज्बा है। एक बार राजेश जायसवाल के लिए जोरदार तालियां हो जाए और भाई उनका स्वागत करें। और मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार राजेश जायसवाल भैया मंच पर आए और 2 शब्द कहें और अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। मंचासीन सभी अतिथिगण और हमारे अग्रज बड़े भाई पिता समान श्री रमेश तूफानी जी, जिनके सामने हमने अपना बचपन गुजारा, पंकज रावत जी के द्वारा आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं पंकज जी को तब से जानता हूं जब इन्होंने अपनी एक छोटी सी पत्रिका से पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा था और तब से मेरे ख्याल से आज तक ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समय समय पर जब भी इन्हें हमारी आवश्यकता पड़ी हमने इनका मार्गदर्शन किया, इनका सहयोग किया है, करेंगे, करते रहेंगे। और जिस तरह से आज की परिस्थिति में एक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुर्लभ बात है। लगातार समाचार पत्र का प्रकाशन कर पाना बहुत ही टेढ़ी खीर है, लेकिन किसी भी तरह से जिसे कहा जाता है साम दाम दंड भेद, उस तरह से पंकज जी अपनी पत्रकारिता को निभा रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं और दिनों दिन ऊपर ही जा रहे हैं। मेरी ऊपर वाले से यही कामना है कि ये इस क्षेत्र में और प्रगति करें और इसको आगे ले जाएं और हमारे सहयोग की जहां पर भी आवश्यकता हो हमसे मार्गदर्शन सहयोग लेते रहें। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करिए, क्योंकि निरंतर इनका मार्गदर्शन हम सभी को मिल रहा है, क्रमशः मिल रहा है। इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम मंच पर स्क्रिप्ट लाइए, अब आप लाइए। हाँ है वो उनके पास है, पर्ची वो ले लेते हैं सब, हमारे उनसे पर्चा ले आओ, पर्चा ले आइए उनसे। सब पर्ची हमसे ले लेते हैं,
चलिए हम बोलते हैं, विषय है हमारे पास, बोल देते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही खड़ा रहा बोलिए। आज का ये कार्यक्रम जिस विषय पर रखा गया है और जो इसका विषय है, जो इसका आधार है इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, हिंदी दैनिक राष्ट्रीय मुहिम समाचार पत्र का आज स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है। और इसकी नींव 2 दिसंबर 2020 को रखी गई थी और इसकी नींव रखने वाले इस समाचार पत्र के संपादक श्री पंकज कुमार रावत जी हैं, जिनके द्वारा यह समाचार पत्र दिन प्रतिदिन बुलंदियों पर पहुंच रहा है, जिसका प्रकाशन राजधानी लखनऊ से होता है और विभिन्न शहरों तक खबरें पहुंचाने का काम यह समाचार पत्र करता है, निरंतर करता है, हमेशा करता है, लगातार और अभी तक कर रहा है। और ऐसे में हमारे विभिन्न जितने भी हमारे साथीगण जिन्होंने इस समाचार पत्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का कार्य किया, मैं उन सभी लोगों का अभिवादन करता हूं, हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रधान संपादक पंकज कुमार रावत जी, उप संपादक इंजीनियर रुद्रमणि वर्मा जी, उप संपादक सुनील कुमार चौहान जी, मुख्य सह संपादक दीपक चौधरी जी, समाचार संपादक अभय प्रताप जी, उप सह संपादक राजकिशोर वर्मा जी, प्रदेश प्रभारी प्रदीप पांडे जी, आप सभी पत्रकार बंधुओं का और आप सभी पदाधिकारी बंधुओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन मैं इस मंच के माध्यम से करता हूं। और यह पत्रकार जगत का, पत्रकारिता जगत का यह एक बहुत ही अमूल्य क्षण है, जिसके विषय में बाबूजी के मुखारबिंद से हम सभी अभिभाषण सुनेंगे। बाबूजी हम सभी को मार्गदर्शन करेंगे। और इसी कड़ी में मैं आवाज देता हूं श्रीमान राजीव जायसवाल जी का, मैं निवेदन करता हूं मैं उनसे कि वो आए और इस मंच के माध्यम से हम सभी का आशीर्वचनों से हम सभी को मार्गदर्शित करें और हम सभी को इस समाचार पत्र के विषय में अवगत कराएं। अच्छा बोल दीजिए, आप कौन मतलब? दिनेश तिवारी जी। अच्छा, इसी कड़ी में श्रीमान दिनेश तिवारी जी को मैं आवाज देता हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। तालियां निरंतर कमजोर है, मैं बार बार कह रहा हूं। आप इस मंच की गरिमा को बढ़ाएं। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। धन्यवाद संचालक महोदय। हिंदी दैनिक राष्ट्रीय मुहिम अखबार की स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे बाईं ओर मंच पे हम लोगों के बड़े भाई और उत्तर प्रदेश लेवल के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले हम लोगों के बड़े भाई, अच्छे वक्ता, अच्छे प्रवक्ता के रूप में जिनकी पहचान लखनऊ ही में नहीं दिल्ली में भी हो गई है। राजू भैया सुन लो या ऑफ कर दो। निश्चित रूप से जिनके सानिध्य में हमने भी बहुत सीखा है और लगातार सीखने का प्रयास भी करता हूं, ऐसे मेरे बड़े भाई उत्तर प्रदेश सरकार में अनुसूचित मोर्चे के आयोग के सदस्य के रूप में, वैसे पद तो उनके लिए छोटा है लेकिन ये उनका बड़प्पन है, जब भी उनको कोई पद दिया जाता है तो इनकार नहीं करते, ये संगठन की और उनके सामाजिक कार्यकर्ता होने की पहचान है। दूसरे उनकी बाईं ओर हम लोगों के मित्र और ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसके मेंबर के रूप में मेरे प्रिय अनुज भाई सत्येंद्र कुशवाहा जी, लगातार की आप दोनों लोगों के द्वारा सरकार की जो योजनाएं
गरीब जनता तक पहुँचे। जैसे अखबार काम करता है ऐसे आप लोग भी काम कर रहे हैं। अखबार का भी काम होता है कि जो सरकार की योजनाएं हों उन नीचे तक पहुंचाना, गरीबों को उपलब्ध कराना, ये पत्रकार का भी दायित्व है और ये सरकार के लोगों का भी दायित्व है। हमारे मंच पे इसके अलावा ये पत्र चूंकि अभी शिशु के रूप में है, आपने बहुत परिश्रम किया, बहुत ऊंचे बनाया, लेकिन किसी राजनीतिक दल को, किसी संस्था को, किसी व्यक्ति का निर्माण करने में 20 साल 50 साल लग जाते हैं, तब वो अपनी पहचान बना पाता है। लेकिन कम समय में इस अखबार के माध्यम से, अच्छे संवाददाताओं के माध्यम से, उनके बुद्धिजीवी और अच्छे विचार के कारण आज जो उन्होंने पहचान बनाई है, इसके लिए आदरणीय सभी उसके डायरेक्टर, प्रशासक, अध्यक्ष, संस्था के अध्यक्ष, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। इस संस्था के 2 सितंबर 2020 से शुरुआत हुई है। सितंबर और ये सितंबर अभी 5वां साल हुआ है। इतने कम समय में इन ऊंचाइयों पर ले जाना निश्चित रूप से आप लोगों की कार्यकुशलता है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक प्रकाशक आदरणीय पंकज कुमार रावत जी, जिनके प्रयास से नित्य नए आयाम लिखने का अवसर मिलता है, उनके साथ राजधानी लखनऊ में अनेक कार्यक्रम में, उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम में लगातार संतृप्त लेते हैं, अच्छी अच्छी खबरें अपने पेपर के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाते हैं। संपादक इंजीनियर रुद्रमणि वर्मा जी, उप संपादक मेरे मित्र और मेरे दोस्त भी हैं आदरणीय सुनील कुमार चौहान जी, हालांकि चौहान हम नहीं लेते, सुनील बारी जी कहते हैं, लेकिन इसमें चौहान लिखा है क्योंकि चौहान अपनी उनकी उसका उद्बोधन है। मैं सत्येंद्र बारी जी को हमने कह दिया यार मेरे मित्र हैं, मैं एक कुंभ के उसमें कार्यक्रम कुशवाहा कहते, सॉरी ओ सॉरी, इसके लिए सत्येंद्र जी सॉरी, वो एक बड़े कार्यक्रम में, महाकुंभ के कार्यक्रम में बारी जी मिले थे। सत्येंद्र बारी जी निश्चित रूप से ऊर्जावान हैं और सरकार में उनकी दखल है, अच्छी अपनी पहचान है। मुख्य संपादक श्री दीपक चौधरी जी, समाचार संपादक अभय प्रताप जी, उप संपादक राजकिशोर वर्मा जी, प्रदेश के जो प्रभारी हैं प्रदीप पांडे जी सहित मेरे बाईं ओर एक संगठन में हम लोग काम करते हैं, उस संगठन के अध्यक्ष हैं मंडल के आदरणीय धर्मेंद्र मिश्रा जी, दूसरे हमारे अध्यक्ष आनंद पांडे जी, इंदल गौतम जी, हर्ष गुप्ता जी, पार्षद रहे हम लोगों के मित्र दीपक सोनकर जी, हम लोग सोनू भैया कहते हैं, दीपक कहने में थोड़ा अटपटा लगता है। अभी जिनका हमने उद्बोधन भी सुना, मेरे अनुज हैं, सामाजिक काम किया करते हैं, बहुत काम करते हैं, दूर दूर से प्रदेश भर के लोग आते हैं हमारे जनप्रतिनिधियों के यहाँ, उनके यहाँ पूरी नाश्ता और खस्ता चाय आदि की व्यवस्था करते हैं, उनका थकान मिटाते हैं, इसके लिए उनको धन्यवाद। ये और अच्छा करते रहे, इसलिए उनको हमने तारीफ की है। अंकित गुप्ता जी, अमर सोनकर जी, कुकू भैया, विशाल रावत जी, विजय गुप्ता जी, विशाल शर्मा जी, अंगद जी और मेरे मित्र बहुत लंबे समय से जिनके साथ हम बहुत आज हमको दिन के बाद मिले हैं। आज हमने देखा यहाँ सुधाकर रस्तोगी जी पासपोर्ट अधिकारी थे, जलजला इनका था, हम लोग घुस नहीं पाते थे, पहले फोन करते थे भाई साहब पर्ची भेजिए तब अंदर आएंगे, तो कोई भी दुर्लभ काम पासपोर्ट बनवाने में अपनी सारी ऊर्जा नष्ट लोग करते थे, आना जाना इतना दबाते थे लोग। लेकिन जब हमको सही माध्यम मिल गया, उत्तम माध्यम मिल गया, तो निश्चित रूप से हम सभी लोग उनके माध्यम से आगे बढ़े और काम हुआ। मेरे सामने बैठे सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, पत्रकार बंधु और माँ सरस्वती की जिन पे कृपा होती है वही लेखनी के काम करते हैं। आप लोग सरस्वती के पुत्र हैं, निश्चित रूप से लिखते समय अखबार में हम क्या लिख रहे हैं, अखबार में क्या हमको लिखना चाहिए, सरकार की गाइडलाइन भी होती है, लेकिन सरकार की गाइडलाइन को भी
आप ताक पे कभी कभी रख देते हैं, लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, बढ़िया लिखते हैं कि बाढ़ आ गई तो वहां अनाज नहीं मिल रहा, मोमबत्ती नहीं मिल रही, अन्य चीजें नहीं मिल रही जिसको आवश्यकता है, उस चीज को अपनी लेखनी के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम करते हैं। तो ये हमारे पत्रकार सरस्वती पुत्र, चौथा स्तंभ, राजनीति में चौथा स्तंभ इनको कहा गया है। ये जो लिख देते हैं इसमें चर्चाएं होती हैं, बड़ी बड़ी डिबेट होती है, और डिबेट के माध्यम से उन चीजों पे आकलन होता है, और निश्चित रूप से सरकारें भी उस डिबेट के माध्यम से काम करती है। मित्रों, आज बहुत खुशी का दिन है। आज अखबार का स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। संभवतः 5वां स्थापना दिवस होगा, क्यों भाई साहब? पंकज जी, 5वां स्थापना दिवस के अवसर पर संख्या कम और ज्यादा से अंतर नहीं पड़ता, इसलिए हताश मत होना, निराश मत होना, उदास मत होना। कहते हैं ना 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तो हमारी ताकत, हमारी क्षमता, हमारी योग्यता, जब कोई कार्यक्रम व्यक्ति करता है तो 1 या 2 या 3 या 4 5 के समूह से काम करता है। वो धीरे 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 चलते 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 हम समूह का रूप ले लेते हैं, और जब समूह का रूप ले लेते हैं तो हम समुद्र ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं। निश्चित रूप से संख्या कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन संख्या पे हमको नहीं, हमको बुद्धिजीवी पत्रकार बंधु हैं, हमारे जो समाज को आईना दिखाते हैं, कब कहाँ क्या होना चाहिए। लखनऊ नगर निगम होने के नाते कहाँ जल भराव है, कहाँ सड़क टूटी है, कहाँ टेम्पो में दिक्कत है, कहाँ सावाहन नहीं मिल रहा, कहाँ मेट्रो गड़बड़ है, जितनी भी कुरीतियां समाज में शासन प्रशासन के द्वारा अनजाने में गलतियां होती रहती है, उन कुरीतियों को अपने पत्र के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से निश्चित रूप से उनको अपने पेपर पे अंकित करते हैं और उस पेपर को पढ़ते हैं। तो हमारे सरकारी कार्यक्रम, हम सभी लोग बुद्धिजीवी उस पर अध्ययन करते हैं और अपने अधिकारियों से बात करते हैं कि साहब देखिए पेपर में छपा है, हम लोग मान लेते हैं जो पेपर में छपा है ये अधिकृत है, मेरे पत्रकार भाई के द्वारा निश्चित रूप से अच्छा लिखा गया है, ऐसा हमें विश्वास है। उस विश्वास के आधार पर ही हम अपने अधिकारियों से, अपने समाज के लोगों से, अन्य लोगों से भी हम निश्चित रूप से आगे बढ़ते रहते हैं, और हमारे समाज में भी काम होता है, कुरीतियों का भी ध्यान आकृष्ट होता है, सरकार के अधिकारी कर्मचारी भी संज्ञान लेते हैं, और निश्चित रूप से हमारी जो जनता जनार्दन है उसको इसका लाभ मिलता है। तो मित्रों, आज चूंकि कल पानी भी गिर रहा था, आज भी कहीं कहीं पानी गिर रहा, हम प्रदर्शनी से आए हैं, वहां भी पानी गिर रहा था, हमने कहा यहाँ पानी गिर रहा होगा तो वहां भी पानी गिर रहा, लेकिन जैसे आईपी के आगे आए तो मित्रों पानी नहीं गिर रहा था। आपका बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत विधि से आपने किया है, आगे और इसको ऊंचाइयों पर ले जाना है। हम लोग सभी लोग बैठे हैं, जितनी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे भी पड़ेगी, जहां पड़ेगी, मेरी जो आवश्यकता है, हम जितने लोग बैठे हैं, और इससे 1-1, 2-2 लोग जोड़ेंगे, 3-3 लोग जोड़ेंगे, 5-5 जोड़ेंगे। अगर एक व्यक्ति हम 5 लोग लाएं, ये पंकज चौधरी जी का, सुनील चौहान जी का, सुनील बारी जी का, सत्येंद्र जी का या रमेश तूफानी जी का कार्यक्रम नहीं है, ये हम सब बैठे हुए हाल में सभी मित्रों का है। अगर मित्रता निभाने आए हैं तो कम से कम 4-5, चलिए ये बहुत सौभाग्य का बात है कि बोलते बोलते हमारे बीच में जिनकी आप इंतजार कर रहे थे, बहुत ही जननायक हैं, बहुत, ये मेरा भी सौभाग्य है कि यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन उन्होंने कराया था और हमारी फीस भी माफ कराई थी। हमको लगातार उनको चुनाव लड़ाने का अवसर भी मिला, वो चाहे कला प्रतिनिधि के रूप में हो, चाहे उपाध्यक्ष के रूप में हो, चाहे वो अध्यक्ष के रूप में हो। और प्रदेश पाठक जी को निश्चित रूप से कुछ अच्छाइयाँ, बहुत अच्छाइयाँ हैं, वो सबका नाम जानते हैं। और जो आज भीड़ लखनऊ में, हमारे सारे जनप्रतिनिधि अच्छे हैं, लेकिन जो उनके यहाँ भीड़ लगती है, काम कराने लोग आते हैं, वो प्रयास करते हैं और कहते हैं, वो चाहे एसपी से काम हो, चाहे लेखपाल से काम हो, चाहे दरोगा से काम हो, सबसे निश्चित रूप से वो काम करते हैं और आग्रह करते हैं। कार्यकर्ताओं के काम भी होते हैं, हो सकता कुछ काम न हो पाते हों, क्योंकि जो टेक्निकल मामले हैं, कोर्ट कचहरी के मामले हैं, उन कामों में हो सकता व्यवधान आती हो। लेकिन उनके जब दरवाजे पे आएंगे तो वहाँ आपको आनंद पांडे मिलेंगे, वहाँ आपको सोनू जी मिलेंगे, वहाँ आपको राजीव वाजपेयी जी मिलेंगे, इंदल गौतम जी मिलेंगे, शैलू जी मिलेंगे, हमारी सब कार्यकर्ताओं की चिंता करने वाले, कि कोई प्रदेश भर से लोग आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं,
तो लोग थके होंगे, अस्वस्थ होंगे, बीमार हो, उनको सुंदर से चाय कॉफी मिलती है। फिर लखनऊ की मशहूर कचौड़ी मिलती है, कचौड़ी बाद टेस्टी कुछ न कुछ मीठा मिलता है, तो थोड़ा ताजगी आ जाती है। उस ताजगी के साथ हम अपने लोकप्रिय जनप्रिय नेता से मिलते हैं, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से। ये जो भी काम होते हैं निश्चित रूप से ब्रजेश पाठक जी वो सब काम करते हैं। हमें उम्मीद है कि जिनका मार्गदर्शन पाथे हम सभी को मिलना था, बहुत सरल हैं, इसलिए भी उनको धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि वो व्यक्ति यहाँ जो उनके लोग आए होंगे अधिकारी अफसर संख्या भी देखते हैं और लोगों को कह देते नहीं आपको मत आना का संख्या ठीक नहीं, लेकिन उनका बड़प्पन देखिए। हमारा हाल कुछ कम है लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा अरे जी आप आइए, हम आपको ढूंढ रहे थे, आपका नाम ले रहे थे, आप मिले नहीं। और माननीय ब्रजेश पाठक जी चंद मिनटों में आ जाएंगे, चूंकि बाकी वक्ताओं को बोलना है, हमको और बोलना था, उस विषय पे हम अपना यही रोकते हैं। आप सब लोगों ने हमको समय दिया, बुलाया, इसके लिए हिंदी दैनिक राष्ट्रीय मुहिम अखबार के स्थापना दिवस अवसर पर हमारे संयोजक, सह संयोजक, जितने भी इसके हमारे प्रबंधक हैं, पूरी संस्था को, पूरे प्रबंध कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ईश्वर से कामना करता हूं कि निश्चित रूप से ये बुलंदियों पे बढ़े, अच्छा और हो। जब हम अगले साल आए तो ये हाल उभरा हो, बाहर भी लोग खड़े हो और इंतजार कर रहे हों, ऐसी हम सब लोगों की मंशा होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। माननीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इतनी गूढ़ बातें हम सभी को बताई, हम सभी लोगों ने आपको सुना, ये हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। और बस कुछ ही क्षण में हम सबके बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान ब्रजेश पाठक जी का आगमन होने वाला है और उनका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बस कुछ ही क्षणों में हम सबके बीच में आने वाले हैं और हम सब उनको कुछ देर में अपने बीच में हम सब उनको पाएंगे। कर दीजिए, जो अगर बल खड़े हैं जी। बैठ जाएं, जो पीछे हो आगे आके बैठ जाएं। जो भी हमारे सुरक्षाकर्मी बंधु खड़े हैं, आप सबसे निवेदन है वो अपना स्थान ग्रहण कर लें और पीछे की ओर जो भी हमारे भाई बंधु बैठे हैं वो आगे की तरफ आ जाएं और आगे सीट ग्रहण करें। हाँ ये पेपर भैया मुख्य अतिथि जी का केवल स्वागत होना है। और हमारे बीच में आदरणीय उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री, यशस्वी उप मुख्यमंत्री, हम सभी के अग्रज, हम सभी के नेता श्रीमान ब्रजेश पाठक जी का आगमन कुछ ही क्षणों में होने वाला है। उनका आगमन होने के पश्चात उनका अभिभाषण हम सभी को प्राप्त होगा, मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और आप सभी से पुनः मेरा निवेदन है कि जो भी हमारे पत्रकार बंधु, हमारे युवा साथी, जो भी हमारी बहनें वहां बैठी हैं, वो आगे के क्रम में आ जाए, आगे की लेन में आ जाए। और आप सभी से भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो भी आगे आके अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप में से अगर किसी के पास लाइटर या माचिस उपलब्ध हो तो कृपया मंच पर आप उसको प्रोवाइड करा दें। अच्छा, धन्यवाद, मिल गई। मानी जी हाँ इशारा करिए। और आज के इस स्थापना दिवस के अवसर पर, और ये देखिए सौभाग्य की बात है कि उम्मीद हमने छोड़ दी थी कि माननीय जी का प्रोटोकॉल दोबारा से हमको मिलेगा, लेकिन कहते हैं कि जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। और वैसा ही आज प्रभु श्री राम जी की कृपा से, भूत भावन बाबा भोलेनाथ जी की कृपा से इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश पाठक जी का आगमन हो चुका है। आप सभी से हमारा निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ माननीय जी का स्वागत एवं वंदन अभिनंदन करें। और माननीय जी का हार्दिक स्वागत है। आपको देखकर हम सभी युवाओं को एक ऊर्जा मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है। माननीय जी के विषय में हमने बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है। आज तक हम आपको टीवी पे देखते आए हैं, न्यूज़पेपर पे देखते आए हैं, लेकिन माननीय जी ये हमारा सौभाग्य है कि आज मैं आपको इस मंच के जरिए से मैं आपको देख पा रहा हूं और ये मेरा परम सौभाग्य है। लेकिन तालियां जोरदार होनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ माननीय जी का स्वागत करिए। हम सबके बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सबके अभिभावक, जिनके आने मात्र से हम कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार होता है, ऐसे आदरणीय ब्रजेश पाठक जी हम सबके बीच में हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए और मंचस्थ अतिथियों से अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। अब हम कर लेंगे, चुप रहिए, आप बैठे रहिए। हमारे मुख्य अतिथि हम सबके अभिभावक आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, जो उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री हैं, और अपने बीच में आदरणीय रमेश तूफानी जी, आदरणीय दिनेश तिवारी जी, और इस पत्रिका के संपादक आदरणीय पंकज रावत जी, सह संपादक सुनील चौहान जी। आप सबसे अनुरोध है कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। नहीं आके न बुलाओ ज़्यादा, ठीक है, पीछे तक रहनी चाहिए, नहीं दिखे इसलिए नहीं है, भीड़ नहीं दिखे, पक्का आगे होती है। एक नाम लिखे दो, नाम लिखे दो जल्दी। देखो इसमें नाम हम सबका है कि नहीं? नेकी जय। अब अतिथि जी भैया सम्मान हो जाए। एक राष्ट्रीय मुहिम, ये हिंदी दैनिक का पहले विमोचन करेंगे माननीय जी। जोरदार तालियों से आप इस विमोचन में सहभागी बनिए, जोरदार तालियों से। ये राष्ट्रीय मुहिम हिंदी दैनिक का ये 5वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर हम सबके अभिभावक आदरणीय ब्रजेश भैया हम सबके बीच में हैं। अब भैया से अनुरोध हम सबको अपना आशीर्वचन दें। कार्यक्रम की रचना दूसरी बनी थी। आज चूंकि कैबिनेट थी इसलिए देर हो गई आने में, तो मुझे लगा अपने घर का कार्यक्रम में जाना जरूर है। क्यों अंगद बाबू? राष्ट्रीय मुहिम दैनिक समाचार पत्र के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित हमारे अतिथिगण दिनेश तिवारी जी, पूर्व चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, श्री रमेश तूफानी जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, और सत्येंद्र बारी जी, बीनू जी, सदस्य ओबीसी आयोग, श्री राजेश जायसवाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, श्री उमेश सनवाल जी, श्री सौरवर्धन सिंह जी, भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री, श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, प्रधान संपादक एनसीआर। आप ऊपर आइए, नीचे को बैठे, प्रधान संपादक हैं आप, हमारी कुर्सी बिठाइए शर्मा जी को। श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी, मंडल अध्यक्ष मंद मंडल, श्री सोनू वाजपेयी जी, वरिष्ठ नेता, इसे लिखा है, अंकित गुप्ता जी, महामंत्री मध्य मंडल लखनऊ, अंकित गुप्ता जी, और सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग श्री सत्येंद्र बारी जी, और कुछ श्री राजीव जायसवाल जी, दिनेश तो लिखा है, राजीव वाजपेयी जी, और अमर सोनकर जी, वरिष्ठ नेता, सभी हमारे, और बाल नेता भी, और कुक्कू भैया, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी दैनिक राष्ट्रीय मुहिम अखबार अपने प्रकाशन काल से ही समाज में जो दुश्वारियां हैं, जनता की जो दिक्कतें हैं, उनको सरकार की नजर में लाने के लिए खबरें निष्पक्षता के साथ प्रकाशित करते हैं।
और जो सरकार की नीतियां उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए, जैसा कि इसका नाम है, मुहिम चला करके घर घर पहुंचाने का काम करते हैं। मैं राष्ट्रीय मुहिम अखबार के 5 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं राष्ट्रीय मुहिम अखबार शीघ्र ही पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक चर्चित समाचार पत्र के रूप में स्थापित होगा, क्योंकि अखबार चलाना किसी साधारण आदमी के बस की बात नहीं है। मैं सभी पत्रकारों को, जो पत्रकार भाई राष्ट्रीय मुहिम से जुड़े हैं, संपादक महोदय हैं, उनकी पूरी टीम को, मालिकों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं और हम सब आपके साथ हैं, हर तरह से समर्पित भाव के साथ आपके साथ खड़े हैं। मंच पर और सामने बैठे सब अपनी टीम, परिवार की टीम है। मैं बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। अब आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत एक स्मृति चिन्ह दे करके इस पत्रिका के संपादक पंकज रावत जी और सुनील चौहान जी स्मृति चिन्ह दे करके माननीय जी को सम्मानित करने का कार्य करेंगे। माननीय जी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस पत्रिका के लिए अपना समय निकाले, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। आप हम सब कार्यकर्ताओं के आग्रह पर छोटे से छोटे कार्यक्रम में पहुंच करके हम कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाते हैं। हम सबके सम्मान में आप हमेशा खड़े रहते हैं, आपका बहुत बहुत आभार। माननीय मंत्री जी बहुत व्यस्ततम शेड्यूल रहते हुए भी यहां पर सारे कार्यकर्ता थे, इसके नाते अपना समय निकाले, इस पत्रिका के 5वें अधिवेशन उसमें सम्मिलित हुए, हम सबका मार्गदर्शन किए, शुभकामनाएं दिए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बार बार हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपने अपना अमूल्य समय हम सभी पत्रकार बंधुओं को आपने दिया, आपने अपना आशीर्वचन हम सभी को दिया और माननीय जी को पुनः बार बार धन्यवाद मैं करता हूं। और माननीय मंत्री जी से ठीक ठीक जय। एक बार पुनः तालियों से आप सब माननीय मंत्री जी का फिर से अभिवादन करें, जोरदार तालियों से मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी का। सत्येंद्र जी हैं, भाषण का कार्यक्रम शुरू करें कि नहीं? हमें तो नहीं लग रहा कोई। सत्येंद्र जी हैं यहाँ पे, देखिए हम तो उनको पहचानते नहीं हैं। पहचानते तो हम भी किसी को नहीं हैं। सत्येंद्र जी हैं। सत्येंद्र जी क्या है, कुछ उनका पता कुछ लिखा ही नहीं है। प्रांगण में अगर सत्येंद्र जी उपस्थित हो तो मंच पर आए, हम सभी को संबोधित करें। मंच से सभी को संबोधित करना है आपको। श्रीमान सत्येंद्र जी, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो और आप प्रांगण में उपस्थित हो तो कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। है नहीं? अच्छा, सब फोटो पे लगे होंगे अभी।
एक बार पुनः आप सभी अतिथिगणों का इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है। और इस कार्यक्रम, अब ये कार्यक्रम धीरे धीरे समापन की ओर है और इसी क्रम में अगर इस प्रांगण में उपस्थित सत्येंद्र जी तक अगर हमारी आवाज जा रही हो, कार्यक्रम के इस कड़ी में अब मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारी गणों का सम्मान समारोह होना है। और सर्वप्रथम मैं श्रीमान रमेश तूफानी जी का माल्यार्पण कर व शील्ड देकर प्रदीप पांडे जी द्वारा सम्मान होना है। और बिना विलंब किए अतिशीघ्र वह मंच पर श्रीमान रमेश तूफानी जी का अभिवादन व सम्मान करें। और एक जोरदार तालियां हर बार बजनी चाहिए आप सबके साथ, क्योंकि ये बड़ा शुभ अवसर है। अगली कड़ी में सत्येंद्र बारी जी, जिनका स्वागत श्री राकेश सिंह जी के द्वारा होना है। इसी कड़ी में दिनेश तिवारी जी, जिनका स्वागत सुनील चौहान जी के द्वारा होना है। इस कड़ी में शौर्यवर्धन सिंह जी, इनका स्वागत राजकिशोर वर्मा जी के द्वारा होना है। उन्होंने कहा जल्दी ठीक किया, सबको खड़ा करा दिया, ठीक इसका नंबर आया हुआ। हाँ, दिनेश तिवारी जी का सम्मान श्रीमान सुनील चौहान जी के द्वारा होना है। आप आए और मंच पे हमारे मंच पर उपस्थित अतिथिगण का अभिवादन व सम्मान करें। तालियां निरंतर कमजोर हैं। इसी कड़ी में शौर्यवर्धन जी, जिनका सम्मान राजकिशोर वर्मा जी के द्वारा होना है, आप मंच पर आए और हमारे अतिथिगण का स्वागत करें, माल्यार्पण करें, उनको स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिवादन करें। इस कड़ी में राजेश जायसवाल जी, इनका स्वागत पंकज कुमार रावत जी के द्वारा होना है। इसी कड़ी में कार्यक्रम के इसी कड़ी में राजू वाजपेयी जी का स्वागत विशाल रावत जी के हाथों से होना है। आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आए और माननीय जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। कार्यक्रम के इस कड़ी में धर्मेंद्र मिश्र जी, जिनका स्वागत पंडित नीरज पांडे जी के द्वारा होना है। अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। कार्यक्रम के इसी कड़ी में श्रीमान जितेंद्र बहादुर सिंह जी, जिनका स्वागत सूर्यकांत एडवोकेट जी के द्वारा होना है। अगर मेरी आवाज इन तक पहुंच रही हो तो कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। कार्यक्रम के इसी कड़ी में पंडित कृपा शंकर मिश्र जी,
अगर हमारी आवाज श्रीमान आनंद पांडे जी तक पहुंच रही है तो कृपया उनसे हमारा निवेदन है कि वो मंच पर आएं और स्वागत सम्मान समारोह का सुधाकर रस्तोगी जी, श्रीमान सुधाकर रस्तोगी जी से मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो मंच पर आएं और अपनी गर्ममयी उपस्थिति हम सबके बीच में दर्ज करें। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन है, अभिनंदन है। जी आ गए। इस कार्यक्रम का सारा कार्यक्रम हो गया। हाँ अच्छा, श्रीमान लक्ष्मण गौड़ जी का हार्दिक स्वागत, वंदन है, अभिनंदन है। इस मंच पर अगर हमारी आवाज जा रही हो तो कृपया वो आए और हम सभी को धन्य बनाए, अपना आशीर्वचन हम सभी को दें। लास्ट समापन भाषण रमेश जी। कार्यक्रम के इसी कड़ी में और कार्यक्रम अब समापन की ओर निरंतर बढ़ रहा है और इस कार्यक्रम का समापन श्रीमान हमारे अग्रज, हमारे मुखिया विशाल रावत जी, अच्छा, श्रीमान सत्येंद्र रावत जी का स्वागत विशाल जी के द्वारा होना है। अगर वो हमारी आवाज जा रही है तो मंच पे आने का कष्ट करें। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि कार्यक्रम हो गया है, मैंने पूछा है, सबका हो गया है, मैंने पूछा है, और कार्यक्रम धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहा है। अब कार्यक्रम का जो अंतिम भाषण है, जो अंतिम उद्बोधन है, जिससे हमारे ये रहा पंडित श्री कृपा शंकर मिश्रा जी का स्वागत श्रीमान नीरज रावत जी के हाथों से होना है। अच्छा, श्रीमान शैलेश त्रिवेदी जी, अगर हमारी आवाज आप तक जा रही हो तो कृपया वो मंच पर आ जाए और इस कार्यक्रम सम्मान समारोह को आप आगे बढ़ाएं। और यहाँ पर आए आप सभी साथियों का और आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए। और ये कार्यक्रम अब समापन की ओर बढ़ रहा है और इस कार्यक्रम के अंतिम उद्बोधन संबोधन करने वाले श्रीमान रमेश त्रिपाठी तूफानी जी के द्वारा होना है और वो हम सभी को अपने आशीष वचन हम सभी को देंगे। कहाँ गया, तो मिक्स हो जाता है इसी में सब। ये रहा रमेश तूफानी जी, हाँ ये रहा, हम गुम हो जाता है। आदरणीय श्रीमान रमेश तूफानी जी से हमारा निवेदन है कि वो मंच पे आए, हम सभी को मंच से संबोधित करें, हम सभी का मार्गदर्शन करें और इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएं। आदरणीय रमेश तूफानी जी। सभी सम्मानित मंच पर आसीन वरिष्ठजन, सामने बैठे हुए सभी हमारे सहयोगीगण, आज राष्ट्रीय मुहिम समाचार पत्र के स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे बीच में हम सबको आशीष देने के लिए
उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हम सबके बीच में उनका आगमन हुआ। मित्रों, ये एक संक्षिप्त कार्यक्रम इस समाचार पत्र से जुड़े हुए सभी संपादक, पत्रकार बंधु, संवाददाता का एक संक्षिप्त सा ये कार्यक्रम था। कार्यक्रम भले संक्षिप्त हो, लेकिन उद्देश्य बड़ा विशाल। समाचार पत्र और किसी भी लोकतंत्र में समाचार पत्र की भूमिका लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो सके, हमारा देश का लोकतंत्र प्रभावी रूप से काम कर सके और सरकार में बैठे हुए लोग जन कल्याण की योजनाओं को, जैसा भी हमारे दिनेश जी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि समाचार पत्र एक वह दर्पण होता है जो समाज के प्रत्येक वर्ग का, चाहे वो छोटा वर्ग हो, चाहे वो बड़ा वर्ग हो, चाहे किस समाज, जाति, धर्म से ऊपर उठ करके प्रत्येक समाज के व्यक्ति की अभिव्यक्ति, समाज की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। वहीं सरकार से जुड़े हुए लोग सरकार की उन योजनाओं का सही तरीके से गरीबों तक पहुंच सके। सरकार कौन सी ऐसी योजना बनाए जिससे हमारे युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, इन सबको उसका लाभ मिल सके। और यह चेतना और सरकार तक हम सब की आवाज को लेकर के जाने का काम समाचार पत्र और आज के सोशल मीडिया के युग में हमारा ये जो संचार सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से हम समाज को संदेश देने का काम करता है। निश्चित तौर पर समाचार पत्र का लेखन बड़ी निर्भीकता से, बड़े पारदर्शी तरीके से अच्छे संवाददाता, अच्छे पत्रकार अपनी भूमिका का जब निर्वहन करते हैं तो समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का दौर आता है। और परिवर्तन की धुरी हमारा ये समाचार पत्र ही एक ऐसा माध्यम से है। और मैं पंकज जी को बधाई देना चाहता हूं कि बड़े शार्ट और बड़े संक्षिप्त समय में आपने इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं कि आप इस मार्ग पे समाज के जिस मुहिम को लेकर के आपने इस काम को शुरू किया है, ये सफलतापूर्वक आगे प्रदेश के अंदर एक ऐसी आवाज बने कि लोगों को मालूम हो कि जब कहीं देश के अंदर कोई घटना घटित हो, देश के अंदर कोई परिवर्तन के श्री गणेश हो, तो उसमें हमारा राष्ट्रीय मुहिम पत्र अग्रणीय भूमिका में नजर आए। और इसके लिए एक साधना के तौर पर सतत प्रयत्न करने की जो एक परंपरा है, हमें धैर्य पूर्वक अपने उस देश को, जब उद्देश्य हमारा अच्छा होता है तो राह भी कठिन होती है। समाचार पत्र कोई एक कागज का टुकड़ा नहीं है। समाचार पत्र के माध्यम से हमारी अभिव्यक्ति को, समाज की आवाज को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। और विपक्ष को भी अपनी राष्ट्रहित में भूमिका के निर्वहन करने के लिए भी, उन्हें भी सचेत करने का काम समाचार पत्र, जहां सत्ता पक्ष को दिशा देने का काम करती है, वहीं विपक्ष को भी एक स्वच्छ परंपरा पे, स्वच्छ रूप में देश के लोकतंत्र के लिए काम करने के लिए उन्हें भी मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। मैं आदरणीय पंकज जी को और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि आपने जो संकल्प लिया है, समाज के विभिन्न, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, नौजवानों की समस्या हो, पीड़ित व्यापारी समाज और तमाम सारे बुद्धिजीवी समाज की जो समस्याएं हैं, आपका यह समाचार पत्र बड़ी निर्भीकता और निष्पक्षता के साथ
समाज को दिशा देने का काम करेगा। मैं अपनी शुभकामनाओं के साथ आपके प्रति, सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। माननीय आज के मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि आदरणीय दिनेश तिवारी जी के आदेश से इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं और आप सभी यहां पर पंकज जी ने जलपान की व्यवस्था की। आप वरिष्ठ पत्रकारों का मुख्य अतिथि में स्वागत करेंगे। अच्छा, अभी आदरणीय सुनील जी जो इस कार्यक्रम के मंडल के सदस्य हैं, इनका अभी जो इस समाचार पत्र से जुड़े हुए हमारे संवाददाता हैं, उनको भी स्मृति चिन्ह दे करके उन्हें सम्मानित करेंगे। उसके पश्चात यह हमारा कार्यक्रम समापन की ओर अग्रसर होगा। और अभी जो इस सारे संपूर्ण कार्यक्रम को संचालित कर रहे थे हमारे छोटे भाई और ओजस्वी वाणी के धनी हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने सब चीज़ों को अपने उद्बोधन से समाहित करके इस कार्यक्रम को सुंदर और भव्य स्वरूप प्रदान किया, ऐसे संचालक को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। आदरणीय बाबूजी का संबोधन हम सभी को प्राप्त हुआ और इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सम्मान पत्र व स्मृति चिन्ह का कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं और मुख्य अतिथि जी के हाथों से हम आप सभी पत्रकार बंधुओं का ये सम्मान पत्र प्राप्त होना है। सूर्यकांत एडवोकेट को बुला लीजिए। श्रीमान सूर्यकांत एडवोकेट जी सुल्तानपुर, अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। उदय प्रताप जी, उदय प्रताप सिंह जी सुल्तानपुर, अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो आप आ जाएं मंच पे। भैया सीक्वेंस से जी दे लाइए भैया। नीरज रावत जी, श्रीमान नीरज रावत जी जो कि हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के हाथों से सम्मान पत्र व स्मृति चिन्ह आप सभी को प्राप्त होगा। नीरज रावत जी सुल्तानपुर, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर उपस्थित हो जाएं। श्रीमान ब्रजेश तिवारी जी सुल्तानपुर ब्यूरो चीफ, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आ जाएं और माननीय मुख्य अतिथि जी के हाथों से सम्मान पत्र व स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। श्रीमान रविंद्र कुमार वारी जी अयोध्या संवाददाता, आपसे निवेदन है कि विशाल रावत जी, आपसे निवेदन है कि आप आ जाएं मंच पे। ये है पांडे जी है, विशाल पांडे जी अंबेडकर नगर ब्यूरो चीफ, अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही तो आप मंच पे आ जाएं। योगेंद्र सिंह जी प्रतापगढ़ संवाददाता, अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही तो आप सब मंच पे उपस्थित होकर माननीय मुख्य अतिथि जी के हाथों से आप सब स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र प्राप्त करें। विशाल पांडे जी अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो मंच पे उपस्थित हो जाएं। हेलो। और माननीय मुख्य अतिथि जी द्वारा आप सभी को सम्मान पत्र प्राप्त हो रहा है। और बस नीरज रावत जी, अगर हमारी आवाज़ आप तक जा रही हो तो कृपया मंच पे आ जाएं। आज का यह कार्यक्रम अपने आप में बड़ा ही दिव्य है, बड़ा ही भव्य है और आप सबका आगमन होने से यह कार्यक्रम भव्य हो गया और भी सुंदर हो गया। और जितना भी इस कार्यक्रम की जो भी रूपरेखा थी, जो भी इसके आयोजक थे, जो भी संयोजक थे और इसको पूरा एक अच्छी रूपरेखा देने वाले इस समाचार पत्र के एक एक पदाधिकारीगण, एक एक सदस्यगण और एक एक पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। नाम 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 सत्येंद्र,
और आज कार्यक्रम के जो हमारे अतिथि हैं श्रीमान सत्येंद्र बारी जी, जिन्होंने रुद्राक्ष माननीय पंकज भैया के लिए वो लाए हैं और स्मृति चिन्ह लाए हैं और एक बार जोरदार तालियों से इनके लिए तो तालियां बनती हैं और तेजी से ही स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। बोल चुका हाँ शायद बस इस कार्यक्रम का समापन और उसके बाद सभी प्रांगण में उपस्थित जितने भी जन हैं सभी लोगों से निवेदन है कि यहाँ पर कुछ जलपान की भी व्यवस्था। हाँ, आप सभी पत्रकार बंधुओं से, साथियों से मेरा निवेदन है कि प्रांगण में यहाँ जितने भी लोग हमारे उपस्थित हैं उनके लिए जलपान की व्यवस्था कराई गई है। कृपया जलपान करके ही जाएं। जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, आप सब लोग जलपान की व्यवस्था कराई गई है और आप सब लोग जलपान करके ही जाएं। धन्यवाद आशीष जी। संस्था के सुनील जी से, माननीय रमेश तूफानी से निवेदन है कि जो इतना बढ़िया युवा तुर्क हमारे संचालन कर रहे थे, इनका आप सम्मान करिए। आदरणीय रमेश तूफानी जी, सत्येंद्र बारी जी और सुनील बारी जी मिलके क्यों कुशल संचालन के लिए इनके थप्पाइए और बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ, उसी आशीष जी का ही सम्मान करिए, पंडित जी का, दोनों लोगों आप संयुक्त रूप से सम्मान करिए। क्योंकि जब तक पंडित जी का सम्मान नहीं होगा, माला पहनाइए, अंग व्यस्त हो तो दीजिए, नहीं तो फिर बकाया इनके घर जाके दीजिएगा। सुनील बारी जी कहाँ गए? हमारा यार क्या मतलब भैया, आप लोग, हम लोग भी मंच पे आप निकल लिए। ये कोई चित्र है? प्रभु राम का कोई चित्र है भैया? न हो तो अपनी गाड़ी से मंगवाए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी ने बहुत अच्छे मंत्रों के द्वारा पूजा करवाई और आशीष जी ने बहुत अच्छा संचालन किया। कहाँ गए वो? सुनील जी कहाँ हैं? यार सुनील जी भैया मेन बताइए, आप लोग फरार हो गए। चलिए धन्यवाद आशीष जी, हम आपके घर आएंगे आपका नंबर लेके। धर्मेंद्र जी, इनका पता कर लेना, हम इनका सम्मान करने चलेंगे जब कभी। कहाँ पे है आवास? हमारा हम रहने वाले प्रतापगढ़ के हैं, लेकिन लखनऊ में। हमारा लखनऊ, हमारे अवध क्षेत्र से बाहर हो, काशी के हो यार। लखनऊ में ही कहाँ रह रहे हो? बिटौली रहते हैं। बिटौली रहे हो, बक्सी तालाब विधानसभा में। जी 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 जी। चलिए हम वही, तो इनका नंबर आर्यन सिंह जी ले लो, हम आप चलेंगे। आर्यन सिंह जी हमारे उस समय थे नहीं, परिचय कराया था। ये प्रदेश अध्यक्ष अपने अल्पसंख्यक के अपने कर्मचारियों के प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ इंदिरा भवन में सर्विस करते हैं। सुनील जी, आशीष जी का सम्मान रह गया, पंडित जी का आप दो लोग सम्मान करिए और इनको एक चित्र दीजिए। सुनील जी का हो ना हो कोई बात नहीं, चित्र इनको आशीष जी को दीजिए। अगर न हो चित्र तो 2-3-4 दिन में इनके घर जाके चित्र देना और सम्मान करना आशीष जी का। हाँ, इतना बढ़िया संचालन किया। जय हिंद, जय भारत। सुधाकर जी, ठीक किया हमने, आपने जो आंख इशारा किया हम समझ गए। थैंक यू। वैसे पत्रकारिता का विषय बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हमारा बेटा जर्नलिज्म का कोर्स कर रहा है बॉम्बे में, और वो पूरे जीवन में पढ़ाई में उतना रुचि नहीं ली जितना कि वो पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में ले रहा है। और वो कहता है कि मैं सुबह से शाम तक पढ़ाई में जितना अच्छा लगता है मुझे, इतना तो पूरी लाइफ में बीकॉम तक करने में उतना मन नहीं लगा जितना कि आज पढ़ाई में अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो जर्नलिज्म कर रहा है। और उसको सेंट जेवियर्स कॉलेज में उसको A+ में उसको रखा गया है श्रेणी में। तो इसलिए पत्रकारिता का महत्व ही अलग है। अब कार्यक्रम माननीय अतिथिगण जी से आदेश लेकर इस कार्यक्रम का हम समापन करते हैं, विराम देते हैं इसको।
और आदरणीय चाचा जी ने इतना सम्मान दिया, आप सभी अतिथिगण ने इतना अभिवादन किया, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं भी भातखंडे विश्वविद्यालय का एक छोटा सा छात्र हूँ। आप सबके बीच में मुझे अपनी बातें, अपने विचार रखने का अवसर मिला, और जैसा कि मैंने कहा कि अभी मैं सीख रहा हूँ, कुछ त्रुटियाँ हैं हमसे, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। तो अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यहाँ पर आए सभी हमारे भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।